औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और इस बात की मादरत के साथ कि पिछले माह निजी मसरूफियात के बिना पर हम इस इकबाल सेशन का इनेकाद न कर सके। तो आज मजलिस फ़ैज़ान इकबाल के ज़ेर तहत होने वाला ये इकबाल सेशन के सिलसिले का 22वां प्रोग्राम है। 22 जून 22वां प्रोग्राम सन 2021। तो हकीम साहब की तबीयत तो मुनासिब नहीं थी, बहरहाल हमारी रिक्वेस्ट पर दोबारा तशरीफ़ लाए। तो आज वो जिस मौजू पर अल्लामा साहब के नज़म एक मुकालमा जो बांगे दरा में अल्लामा साहब ने अपनी किताब के अंदर उसके हवाले लिखा है, इसमें जो मुर्गे सहराई और मुर्गे जो बाज और जो कौवे की फितरत है या खरगोश और शाहीन की जो फितरत है, इनका जो मुआवजना बयान किया गया है, आपसे मुखातब होंगे। तो मैं इनको दावत खिताब देने से पहले अल्लामा साहब का एक शेर अपने पर फ़र्ज समझता हूँ कि दर्द अपना मुझसे कह, मैं भी सरापा दर्द हूँ, जिसकी तो मंजिल था मैं उस कारवान की गर्द हूँ। मिला था कि मेरे भी तलाश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को सलाम करते। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हस्बे मामूल दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िरी करवाते हैं। नाज शरीफ में जो हिकमत है गमे दुनिया किसी देश से धारे जैसा, है गमे दुनिया किसी देश से धारे जैसा, जिक्र सरकार सुकून दे दे किनारे जैसा, बढ़ के है एक से एक आँख ने बंदर देखा, पर न देखा तेरे गुंबद के नज़ारे जैसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके नाम से रहती है तरावत इसमें, आपके नाम से रहती है तरावत इसमें, मेरा माहौल है एक ठंडे फुआरे जैसा। याद सरकार कहीं गिरने नहीं देती मुझको, है सहारा भी कोई ऐसे सहारे जैसा। एक फकत आप ही देखे गए अपने जैसे, एक फकत आप ही देखे गए अपने जैसे, बज़्म हस्ती में कहाँ कोई तुम्हारे जैसा, बज़्म हस्ती में कहाँ कोई तुम्हारे जैसा। उल्फते शाह दो आलम से कोई गाफिल हो, उल्फते शाह दो आलम से कोई गाफिल हो, है खसारा भी कोई ऐसे खसारे जैसा। है कहाँ शायद कोई सरकार की रहमत जैसी, है कहाँ शायद कोई सरकार की रहमत जैसी, गर नहीं मिलता बुरा कोई हमारे जैसा। आँख भी मेरी तेरे हिजर में तर रहती है, दिल भी मेरा मेरे सीने में है पारे जैसा। छोड़ के आपका दरवाज़ा कहाँ जाऊँ मौला, छोड़ के आपका दरवाज़ा कहाँ जाऊँ मौला, किसकी चौखट पे गिरे मुझसे निकारे जैसा। फिक्र सरकार का एजाज इसे समझो तलाश, है मुकद्दर तेरा चमका जो सितारे जैसा। आज का हमारा मौजू इंसानी फितरत में मौजूद पस्ती और बुलंदी का जज्बा है।
अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बांगे दरा में एक मकालमा के उन्वान से मुर्गे सराई और मुर्गे हवाई के दरमियान मकालमा लिखा है। मुर्गे सराई वो परिंदा है जिसकी हद परवाज़ सरे दीवार है या फिर घरों के आसपास वो अपनी रोज़ी तलाश करता है, जैसे कौवा है। और मुर्गे हवाई वो परिंदा है जो फलक परवाज़ है, जिसकी नज़र आसमानों पे रहती है, बुलंद परवाज़ी उसकी खूह है, जैसे शाहबाज। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इस मकाले को छोड़ के, इस मकालमे को छोड़ के बाकी जितना भी उनका कलाम है, सारे के सारे में पस्ती और गूं हिम्मती, मायूसी और कनूतियत नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती। उन्होंने आलम इंसानियत को दर्स से बुलंद परवाज़ी दिया है। उन्होंने इंसानों में बुलंद हिम्मती पैदा की है। वो कभी भी मायूस ना खुद हुए हैं और ना अपना कलाम पढ़ने वालों को मायूस होने देते हैं। उनका सबसे बड़ा दरस ही यही है कि उसने इंसान को बुलंद परवाज़ी का खूगर बनाया है। वो इंसान में अज़्म व हिम्मत पैदा करते हैं। वैसे भी अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अल्लाह ताला ने इसे इस पूरी कायनात को मुसख्खर करने की क़ुव्वतें देकर दुनिया में भेजा है। अल्लामा इकबाल को अहले हिम्मत लोग बड़े प्यारे हैं। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। और बुलंद परवाज़ी उनकी फितरत में शामिल है। बुलंद निगाही वो हम इंसानों में, ख़ास तौर पे मुसलमानों में और हम जवानों में बुलंद हिम्मती देखना चाहते हैं। और इंसान की फितरत भी यही है। ये ज़मीन पे चार पायों की तरह चलने के लिए नहीं आया। इंसान का मकाम तो फ़िज़ाए लामकान है। ये लामकानी परिंदा है। ये यहाँ दुनिया के पिंजरे में आकर कैद हो गया है। अल्लामा साहब फरमाते हैं, तू काबी दायरे फलाक शो, बालों पर बकुशाओ पाकल खाक शो। फरमाते हैं कि जो तुझ में ये सिफली और हैवानी और शैवानी कैफियत हैं, लज़्ज़तें हैं, खसलतें हैं, इनकी मट्टी को अपनी परों से झाड़ दे और आसमानों पे जाकर उड़। तेरी फ़िज़ा और तेरा मकाम तो लामकान है। जब तक हज़रत इंसान ज़मीन पे चल रहा है, ये अपने मकाम व मर्तबे से बेखबर है। जब ये आसमान पे जाकर उड़ता है तो वहाँ से इसकी परवाज़ का सफ़र शुरू होता है। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इंसान का जहान तो शुरू ही सितारों से आगे होता है जाकर। ये बेचारा बस्ती में आकर उलझ गया है और दुनिया की लज़्ज़तों में पड़ गया है। ये तो इस कायनात को मुसख्खर करने के लिए आया था और इससे सहमा हुआ है, इससे डरा हुआ है। हालांकि मर्द मोमिन से ये कायनात डरती है, ये कायनात कांपती है। वो सजदा रूह ज़मीन जिससे कांप जाती थी। तरसते हैं आज उसको मिंबरो मेहराब, सुनीना मिस्रो परस्ती में वो अज़ा मैंने दिया था जिसने पहाड़ों पर आशाए थी मौत। इसकी अज़ान से तो पहाड़ कांपने लगते थे, लेकिन ये आप इस कायनात के पिंजरे में कैद होकर इसकी तरह फिरता है। हालांकि
इसके मुसख्खर करने की चीज़ है। ये तो इस पे हुक्मरानी करने के लिए आया है। ये बहरोबर, ये आलम खाकोबाद तो इसके मातहत है। ये इस पे हुकूमत करता है, हवा पे हुकूमत करता है, आग पे हुकूमत करता है, पानी पे हुकूमत करता है। नायब हक दर जहाँ बूदन खुशस बर अनासर हुक्मरां बूदन खुशस। अलामा साहब फरमाते हैं कि अनासर पे हुक्मरानी करनी बहुत अच्छी है और अल्लाह ताला का नायब बनकर दुनिया में रहना बहुत अच्छा है। अगर इंसान अल्लाह का नायब ही नहीं बन सका और वो अनासर पे हुक्मरानी ही नहीं कर सका तो उसके आने का मकसद तो फौत हो गया। और यही अलामा साहब ने इस मकालमे में सबक दिया है, दरस दिया है कि बुलंद निगाही पैदा करो, अज़्म हिम्मत पैदा करो, जवां हिम्मती पैदा करो। अपने आप को गीदड़ न समझो, तुम शेर हो। अफसोस है कि इंसान दुनिया में आके गीदड़ों की तरह चंद रोज जिंदा रह के दुनिया से रुखसत हो जाता है। हालांकि ये तो शेर है, ये इससे तो सारी कायनात डरती है। ये तो इस पे हुक्मरानी करने के लिए आया है। बुलंद परवाज़ी इसकी खूह है। अगर ये मुर्गे सराई की तरह ज़मीन से दाना तुनका चुगने लगे तो ये इसकी बदबख्ती के अलावा कुछ भी नहीं है। इसकी परवाज़ बहुत ऊंची है, इसका दाना बहुत ऊंचा है और ये तो जाकर सितारों को कैद करता है, कमांड डालता है सितारों पे। और यही अलामा साहब का पैगाम है और इसी से उनका सारा कलाम भरा हुआ है। जहाँ से भी पढ़ के देख लें, वो इस इंसान को खुदाई के आदाब सिखाता है और ये इसमें अल्लाह ताला की सिफात पैदा करते हैं अलामा साहब और इसे बताते हैं कि तू ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। और ये भी बताते हैं कि खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू ज़बां तू है, यकीन पैदा करेगा फिर कि मगलूब गुमा तू है। ये अलामा साहब ने यही आकर इसे दरस दिया है कि हज़रत इंसान अपनी क़ुव्वतों को समझ, अपने मकाम और मर्तबे को समझ और अपने अंदर बुलंद हिम्मती पैदा कर, अपने अंदर बुलंद निगाही पैदा कर, अपने ख्यालात को बुलंद रख, पस्ती की तरफ न दे। हैवानों की तरह खा पी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हैवान भी खाते पीते हैं, ये सिफात तो उनमें भी पाई जाती है। मिसले हैवा खुर्दन आसूदन के सूद, गर्भ खुद मोहकम नहीं बूदन के सूद। फरमाते हैं कि हैवानों की तरह खा पी लेने से क्या फ़ायदा है अगर तू अपने आप में मोहकम नहीं है, अगर तेरी खुद ही मोहकम नहीं है तो फिर तेरे होने का क्या मकसद है, क्या फ़ायदा है। तेरा होना ना होना बराबर है। और मेरा ख्याल है अब हम अलामा साहब की नज़म का मज़ा लेते हैं। इसमें भी अलामा साहब ने यही चीज़ बयान की है। एक मुर्गे सरा ने ये कहा मुर्गे हवा से, यानी यही जो कौवा है या इस किस्म के लाली है या दूसरे सरा के परिंदे हैं, निचली परवाज़ के परिंदे हैं। तो एक मुर्गे सरा ने मुर्गे हवा से शाहबाज से कहा, शाहीन से कहा, परदार अगर तू है तो क्या मैं नहीं परदार। अगर तेरे पर हैं तो मेरे भी पर हैं, तेरे और मुझ में फ़र्क क्या है। अगर तू है हवागीर तो हूँ मैं भी हवागीर, आज़ाद अगर तू है नहीं मैं भी गिरफ्तार। अगर तू हवागीर है, तू हवा में परवाज़ करता है तो मैं भी हवागीर हूँ। अगर तू आज़ाद है तो गिरफ्तार तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी आज़ाद हूँ। परवाज़ खसूसियत हर साहिब पर है, क्यों रहते हैं मुर्गाने हवा मायल पंदार। कि ये परवाज़ जो है ना, ये हर साहिब परवाज़ परिंदे की खसूसियत है। तो फिर ये जो मुर्गाने हवा हैं, ये जो बुलंदी पे उड़ते हैं, ये इतने गुरूर में क्यों हैं,
इतना तकब्बर क्यों करते हैं। मजरूह हमीयत जो हुई मुर्गे हवा की, जब मुर्गे हवा की इज्जत को, हमीयत को तकलीफ पहुंची और मजरूह हुई, ज़ख्मी हुई, यूं कहने लगा सुन के ये गुफ्तार दिल आज़ार। तो मुर्गे सरा की ये दिल को तकलीफ देने वाली आवाज़ सुन के उसने कहा, कोई शक नहीं परवाज़ में आज़ाद है तू भी, हद है तेरी परवाज़ की लेकिन सरे दीवार। ये ठीक है कि तू भी उड़ता है, तू भी परों वाला है, तू भी साहिब परवाज़ है, लेकिन तेरे परवाज़ की हद जो है ना वो सरे दीवार है। वो ज़्यादा से ज़्यादा जाकर दीवार पे बैठ जाता है। वाकिफ नहीं तू हिम्मत मुर्गान हवा से, तू खाक नशेमन उन्हें गर्दों से सरोकार। तो खाक में बैठता है, खाक में अपनी रोज़ी तलाश करता है, उन्हें आसमान से सरोकार रहता है, वो फलक परवाज रहते हैं। तो मुर्गे सराई खुरश खाक मजोई, तो मुर्गे सराई है और अपनी खुराक जो है ना वो मट्टी में तलाश करता है, खाक में तलाश करता है। तो मुर्गे सराई खुरश खाक मजोई, माँ दर सदद दाना अंजम ज़दा मुनकार। सदद का माना है तलाश। तो अपनी रोज़ी खाक में तलाश करता है और हम अपनी रोज़ी की तलाश में सितारों को चूंचे मारते हैं। हम इतनी अपनी परवाज़ को बुलंद रखते हैं, खुदा तू और खुदा मैं, परवाज़ है दोनों की इसी एक फिज़ा में, करगस का जहाँ और है शाही का जहाँ। और यही अलामा साहब ने बात की है, यही चीज़ हम में पैदा करने की कोशिश की है कि अपने आप में बुलंद परवाज़ी पैदा करो, अपने आप में कलंदरी शान पैदा करो, अपनी खुदी को समझो। और इसीलिए अलामा साहब अपनी और खुश्क मुल्ला का मुआवजा करते हुए फरमाते हैं, इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, मकतब के लिए मौजू ही नहीं ऐसे मकालात। बेहतर है कि बेचारे बमौलों की नज़र से पोशीदा रहें बाज़ के अहवाल व मकामात। ये बमौले हैं बेचारे, ये 2 रकत के इमाम, ये खुश्क मुल्ला, और जो कलंदर है वो तो परवाज़ में वो तो शाहीन है। और बेहतर है कि जो अहवाल व मकामात एक कलंदर के हैं, मर्द मोमिन के हैं, वो इन बेचारे मौलवियों को ना बयान किए जाएँ, आम लोगों को ना बयान किए जाएँ। और ममौला बेचारा शहबाज की परवाज़ को क्या समझे कि वो कहाँ जाकर उठता है। और इसी के साथ हम आज का ये प्रोग्राम खत्म करते हैं। मकसद यही है कि इंसान अपनी फितरत को समझे, अपने मकाम और मर्तबे को समझे, अपनी खुदी को समझे और अपने अंदर जो क़ुव्वतें अल्लाह ताला ने बिलकुवा रखी हैं उन्हें बिलफेल करें। बिलकुवा तो सब में मौजूद है, नायब हक बनने की क़ुव्वत हर इंसान में मौजूद है, वो सलाहियत हर इंसान में मौजूद है। देखो ना, हर आदमी मोटरसाइकिल चला सकता है, जहाज़ चला सकता है, तमाम कार चला सकता है, लेकिन जब तक वो अपनी इन क़ुव्वतों को बिलफेल ना करे। बिलकुवा तो ये मौजूद है, वो साइकिल पे बैठे ही नहीं, मोटरसाइकिल पे बैठे ही नहीं, वो गिरे ही नहीं, चोटें ही ना खाए, वो नुकसान ना करे, जब तक कोई चीज़ तोड़े ना उसकी, जब तक अपने आप को ज़ख्मी ना करे, उस वक़्त तक उसकी जो बिलकुवा सलाहियतें हैं ना वो बेदार नहीं हो सकती। और जब वो ये चीज़ हासिल कर लेता है तो फिर कोई मसला नहीं उसके लिए, वो उधर अल्लाह से हासिल होता है, इधर मखलूक में शामिल होता है, वो सारे काम भी करता है, लेकिन अपनी हकीकत से आगाह भी हो जाता है। अलामा साहब ही फरमाते हैं, घर के अंदर खलवत व जलवत खुदास्त, खलवत आगास्त व जलवत इंतहास्त। फरमाते हैं कि अगरचे खलवत में भी खुदा है, जलवत में भी खुदा है, लेकिन इसकी इब्तदा खलवत से होती है और इसकी इंतहा जलवत में होती है। जब तक इंसान इसको याद न कर ले, इस तसव्वुर को पुख्ता न कर ले, उस वक़्त तक वो बाहर निकल के भूल जाता है। एक
सिपाही है, एक फौजी है, जब वो वहाँ भर्ती होता है तो उसको पहले वो बैरकों में रखते हैं, उसको पहले ट्रेनिंग देते हैं, उसको तोप चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, फिर उसे बॉर्डर पे ले जाते हैं। यही हाल मर्द मोमिन का है। पहले खलवत में ये ट्रेनिंग हासिल करता है, पहले ये हकीकत को समझता है, फिर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता खलवत में हो या जलवत में हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। तो बहुत शुक्रिया हकीम साहब। हकीम साहब की गुफ्तगू को अगर मुख्तसर बयान किया जाए तो यूँ कहने कि जो ज़मीन पे रहने वाला या निचले परवाज़ वाला बुरुग है वो चश्मे खुद भी है, और जो ऊंची परवाज़ वाला शाहीन सिफ्त परिंदा है वो चश्मे खुदा भी है। तो चश्मे खुद भी नीचे नज़र रखता है, तो चश्मे खुदा भी, इसकी खुदाई नज़र हो, खुदाई दुनिया पर हो, वो बुलंद परवाज़ है और बुलंद निगाह है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हकीम साहब का, इन्होंने इंतहाई मुख्तसर लेकिन इंतहाई जामे अंदाज के अंदर इस बहुत बड़े मौजू को समेटा। तो आज मुझे ये ऐलान करते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इंशाअल्लाह हमारा आइंदा जो प्रोग्राम है वो हम कोरोना SOPs के तहत सोशल गैदरिंग में करेंगे। तो जिस तरह हमने आगाज़ में बड़े प्रोग्राम किए थे, इसी तरह इंशाअल्लाह 23वें प्रोग्राम से जो 21 या 22 जुलाई को इंशाअल्लाह मुनक़्क़द होगा, तो उसमें आप पब्लिकली बेहतर गैदरिंग देखेंगे। जिस तरीके से अल्लाह का शुक्र है कि हमारे तावन से, एहतियात से, कोरोना से हम निजात हासिल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। तो इंशाअल्लाह मज़ीद भी एहतियात करें और इंशाअल्लाह जो आइंदा हमारा प्रोग्राम है वो एक अच्छी गैदरिंग के अंदर किसी पब्लिक मुकाम के ऊपर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।